नगरगढ़ खंड अंतर्गत गेठिया चाय बागान में आज बिहान घट लगे दर्दनाक घटना। प्राप्त जानकारी अनुसार खैरकटा बस्ती से लगभग 30 से 35 जन चाय मजदूर मन के लेके गेठिया चाय बागान पिकअप वैन जात रहा। तखनी एक जगह में गाड़ी कर ब्रेक फेल होने बाद वाहन चालक द्वारा नियंत्रण खोए से सामने कर खाई में पिकअप वैन पलट गया। इकर बाद घटनास्थल में ही 3 जन चाय मजदूर मनकर दर्दनाक मृत्यु हुई गया और दर्जन से भी ज्यादा मजदूर मन गंभीर रूप से घायल हुई गए। जल्द ही घटनास्थल में पहुंचे वाला आदमी मनकर द्वारा घायल मजदूर मन के सुलखाबड़ा और मालबाजार सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले गया। इस दौरान खबर पाते ही घटनास्थल में पहुंच लाए सांसद मनोज तिग्गा, नगरगढ़ विधायक पुना भेगरा, नगरगढ़ पंचायत समिति सभापति संजय कुजूर, साथ ही साथ अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का सदस्य मन। देखो पूरा रिपोर्ट। हम जाते रहे से घरे गज्जे कहेला अचानक काला के गाड़ी कहाँ जाते रहे? हम बागान जाते रहे गठिया बागान ऊपर गठिया जाते रहे अते काला के गाड़ी कर ब्रेक फेल हो गया। अपने से गाड़ी आए के पिछले हुई के गाड़ी पर काई जन रहा गाड़ी में? 34 जन। कहाँ से जाता रहा था? हम ही खैरकटा से जाता क्या करे जाता? पत्ती तोड़े का लेके होला तू? गाजन काला के होला से हमें को पता नहीं के एकदम ड्राइवर ठो काला के का करला एकदम अचानक पिछले हो गया गाड़ी सादा ठोंगा लगा बुकाते पीछे चक्का में अपने तो पीछे जाके पलट गई। तोर नाम काहे के? सिमरन छेत्री। देखिए, पश्चिम बंगाल का शासन सामान्य शासन व्यवस्था तो भगवान भरोसे चल रहा है। यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप जो कोई मोटरसाइकिल में जा रहा है, पीछे कोई हेलमेट नहीं पहना है, तो लगता है कि वह बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पर इंडिया में घुस गया हो, ऐसा यहाँ पर बर्ताव होता है। लेकिन बहुत ऐसे गाड़ियाँ हैं, हम चाहे बस हो चाहे इस प्रकार का पिकअप हो ना, वो उनका सब पोल्यूशन फेल है, कोई फिटनेस टेस्ट नहीं, लेकिन चल रहा है, देखने वाला कोई नहीं है। बस जब ट्रैफिक में जाते हैं तो पुलिस वाला भी हाथ लंबा कर देता है, तो ड्राइवर भी हाथ लंबा कर देता है। तो बस ऐसा ही चल रहा है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। तो हम इस घटना से मैं एक बार फिर बोलना चाहूँगा, प्रशासन को जागना चाहिए। सही फिटनेस टेस्ट है कि नहीं, उसका पोल्यूशन है कि नहीं, गाड़ी का कितना साल हो गया, 15 साल 20 साल हो गया गाड़ी चल रहा है, देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब इस प्रकार का घटना घटती है तो प्रशासन जागती है। तो हम आपके माध्यम से बोलना चाहिए कि समय है प्रशासन जागे और इस तरह का जो गाड़ियाँ चलती है उन पर प्रतिबंध लगाए। देखिए, मैं तो इसमें कोई राजनीति करना नहीं चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक जो भी घटना घटता है तो अत्यंत ही दुखदायी होता है। यहाँ पर 17 लोग यहाँ पर भर्ती है, एक पुरुष है, 16 महिला है, जिसमें 2 CCU में भर्ती है। वो आशंकाजनक उनका स्थिति है। एक को गंभीर रूप से आंख में चोटें लगी, चेहरा पर चोट लगा है, और दूसरा जो पेशेंट उसको माने सिर पर ज़्यादा चोट लगा है, 12 सिलाई हुआ है। और माने देखिए कि एक बेटी और माँ दोनों वहाँ पर है, जो CCU में बेटी और माँ है, दोनों यहाँ पर भर्ती है। तो देखिए, मानसिकता पर निर्भर करता है ये कि आप मानसिकता क्या है। ऐसे आप जो चाहे नेता हो या मंत्री हो, MLA हो, MP, उनका मानसिकता का परिचायक होता है। ये निश्चित रूप से जो भी यहाँ पर जो घटना घटा है, भर्ती है, देहांत हुआ है, हम एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हमारा ये जिम्मेवारी बनता है कि जो घटना घटा है, भले हम उसको पहचानते नहीं पहचानते अलग बात है, लेकिन जो घटना घटा है उसको जा करके जो हम लोग से सहयोग बनेगा, क्योंकि इससे परिस्थिति में उनके सामने खड़ा होना ही बड़ा बात होता है। उन परिवार वालों को हौसला मिलता है, साहस मिलता है। तो इस ऐसी स्थिति में सबको खड़ा होना चाहिए। जैसे ही मुझको जानकारी मिली, मुझे अपने गणेश दा ने, MLA साहब ने, संतोष दा ने और भी बहुत लोगों ने फ़ोन किया कि नहीं ऐसा, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं था। जैसे ही मुझको जानकारी मिला, मैं तुरंत वहाँ से निकल करके यहाँ पर आया और सभी लोगों से मिला, और हम अभी सुपर साहब से भी मिलेंगे ताकि उनको सफिशिएंट सही मात्रा में उनको ट्रीटमेंट मिले और वो स्वस्थ होकर के यहाँ से वापस जाएं। यही हम ऊपर वाला से हम कामना करते हैं, विनती करते हैं। MP साहब, चाय बागान में काम करने वाले श्रमिकों को लेके जाया जा रहा था, उस पिकअप वैन आज एक्सीडेंट हुआ है। तो आपका ही जहाँ पे ब्लॉक पड़ता है सोलखापाड़ा, आपका ही ग्राम पंचायत के अंदर में ब्लॉक के अंदर में पड़ता है, क्या बोलेंगे? ये देखिए, सबसे बहुत दुखद घटना घटी है। ये घटना नहीं होना चाहिए था। अभी हम लोग सोलखापाड़ा में भी हॉस्पिटल में थे, जितने भी पेशेंट वहाँ इंजर्ड हुए थे सबको हम लोग वहाँ पे फर्स्ट एड करके मालबाजार लेके आए हैं, और हमारे वहाँ 3 पेशेंट डेथ हो गई है। एक्चुअली घरबाड़ी से कोई एजेंट लेबर लेके जाती है गठिया में, और वहाँ गठिया अपर गठिया में एक ऐसा जगह है जहाँ पे गाड़ी रुकती है। गाड़ी रुकने के बाद में लेबर वहाँ पे उतर के पैदल जाते काम करने के, लेकिन आज ड्राइवर ने क्या किया, गाड़ी को ऊपर उठा दिया जहाँ गाड़ी नहीं जाती है। तो ऊपर उठा दिया तो गाड़ी ब्रेक भी नहीं लग रही और गाड़ी स्किड करके गाड़ी पूरा पलट गई।
ये सरासरी ड्राइवर का गलती है इसमें। क्या बोलना चाहेंगे जिस तरह से जो है चाय बागान में काम करने वाले लेबर ही जिनको बोला जाता है, उन लोगों को इस तरह से एक गोरू बकरियों की तरह जो बने ठूस के एक गाड़ी के अंदर ठूस के पिकअप वैन में वो भी पिकअप में लेके जाया जाता है, तो क्या देखिए, पहली बात पिकअप में आदमी को नहीं लेना चाहिए। पहली बात, हम लोग कुछ दिन पहले गाड़ी चेक किया था, आईसी और मैसल गाड़ी चेक करके एक गाड़ी में 50 से ऊपर आदमी थे। हम लोग आदमी को उतारे, हम लोग ये बोले कि अगर आपको ठीक है काम करना है आप लोग जाओ, लेकिन इतना ज़्यादा गाड़ी में मत लोड करो, मैक्सिमम 25 से 30। वहाँ पे हम लोग के साथ बहस हो गई। जब हम लोग गाड़ी से लोग उतारे, 2 गाड़ी लोग आकर रास्ता में ब्लॉक कर दिया कि हम लोग का पुलिस प्रशासन गाड़ी जाने नहीं दे रही। अब बताओ हम लोग क्या करेंगे? अब ऐसे कहीं ना कहीं लेबर लोग भी यहाँ पे ऑब्जेक्शन करते हैं कि हम लोग कैसे जाए। हाँ, उनका कहना है कि अगर हम उसको बाधा देते हैं, गाड़ी रोकते हैं तो टाइम से नहीं पहुँचते हैं, टाइम से नहीं पहुँचते तो उनका वेजेस हाजिरी नहीं होती है, तो उनको लगता है कि हम लोग बाधा दे रहे हैं, हमको उसको मैंने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बात नहीं है। आज हम लोग अगर करने जाएंगे तो उनको बाधा होती है। आज नहीं किया, देखिए कितना बड़ा घटना घट गई। ये घटना नहीं होना चाहिए था। तो रोने के बाद सही है, सरकार जे कहेला कि मैं चाय बगान लेकिन बहुत सुख सुविधा, लेकिन वो खाली कहे वाला बात है। देखे लगा चाय बगान का अवस्था रोरे मन जे मन चाय बगान में बिलोंग करे ना, जे मन आहे से मन जाने की सकत है कि चाय बगान का आज का डेट में अवस्था कौन जगह में है, रोजगार का लेकिन अवस्था बहुत खराब है। आज कमाई के उनका तलब नहीं मिला, 3-3 महीना का तलब नहीं मिला था। गेट मीटिंग लगातार करके लगे ये तो बीरपड़ा चाय बगान के खुले रोरे में देखा थी कि लगातार गेट मीटिंग करके बावजूद उनके तलब मन नहीं मिले लगे। आज देखेला कि ट्रेड यूनियन पोलिटिकल ट्रेड यूनियन जे मन है उनके खाली राजनीतिक से मतलब है। ट्रेड यूनियन से कोनो मतलब ना है, चाय बगान का मजदूर से कोनो मतलब ना है। उनके कुछ भी खाली वोट कर लेकिन उन्होंने ट्रेड यूनियन का राइट है। बाकी बात जो आदमी का असुविधा सुविधा लेकिन कोनो जाने मन बातचीत के नहीं करे ना। कुछ नेता मन के भी हम यहाँ हॉस्पिटल में देख ली। बिहान जब हम इन चाय बागान कर मालिक मन भी हुई यहाँ आए रहे, जब हम इन चाय बागान कर मालिक से हम प्रश्न करे जात रही, से टाइम में कुछ ट्रेड यूनियन का नेता मन हम इनके कहना कि चाय बागान कर मालिक कर मैनेजर कर का दोष, यहाँ मैनेजर का एक्सीडेंट कही रहे कि हम इनके प्रश्न करते। तो ये विषय के लेकर और कोनो कदम उठा पर का कहे चाहब? बहुत दुख कर बात है कि मन कैसन ट्रेड यूनियन करे ना, आज मन कैसन पॉलिटिकल करे ना। आज जितना मतलब दुखित समय में उमन मैनेजमेंट कर पक्ष के बात के बोले था, कंपनी कर बात है कि आज कंपनी जो हुआ उनके काम लेकिन नहीं बोला जाता, मन जाता है काम करे। लेकिन आज तो उनके कंपनी काम करे बोला लग, मैनेजमेंट काम करे बोला लग, तो मैनेजर गलती ना के उनका स्वीकार करके उनके बोला काम रहे। आज जितना दुर्घटना घटलक और कौन नेता ऐसा कहला, कौन पॉलिटिकल आदमी के हमने चिन्हित करके चाहिए ऐसा आदमी का बहिष्कार कर पाने। रोर का नंबर पर अमरदान बकला है कि मैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का मालपुर का प्रेसिडेंट हूँ।